देखिए, बीजेपी से निकाले गए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हरक सिंह रावत को पार्टी से क्यों निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए लैंसडाउन विधानसभा से टिकट दिलवाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसका विरोध लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत काफी जोर शोर से कर रहे थे। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने के कयासों को बल तब मिला जब हरक सिंह रावत के करीबी माने जाने वाली सोनिया आनंद रावत कांग्रेस में शामिल हो गई। सोनिया अमरावत हरक सिंह रावत की करीबी मानी जाती हैं। जब वो कांग्रेस में शामिल हुई तभी से लोग अनुमान लगाने लग गए थे कि हरक सिंह रावत भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और आशीष सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार खास उत्तराखंड में ये जो हम उठापटक देख रहे हैं, ये जो घमासान दिख रहा है, राजनीतिक घमासान, क्या होगा, क्या लग रहा है? हरक सिंह रावत क्या जा पाएंगे कांग्रेस में? इतना इजी एक्सेस हो पाएगा जिस तरह की बात हमारे कार्यक्रम घोषणा पत्र में खुद उन्होंने कही थी? देखिए, प्रीतम सिंह और राज्य के पार्टी के अध्यक्ष, इन दोनों से वो लगातार बने हुए हैं संपर्क में, और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लीडरशिप अगर मन बनाता है तो उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता है। संभव है कि एक आध रोज में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हो सकती है इस बाबत। सबसे बड़ा रोड़ा इस बात का है कि हरीश रावत नहीं चाहते इतनी आसानी से कि उनको पार्टी में वापस लिया जाए। 2016 का आदर्श वो वाकया आपको याद होगा, जब एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के बाकायदा हरीश रावत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और सीबीआई जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था हरक सिंह रावत ने। वो टीस अभी तक हरीश रावत भूले नहीं, और इसी वजह से हमारे खास कार्यक्रम जिसका जिक्र आपने किया उसमें हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने एक तरह से विरोध था और उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। बात वहीं पर अटकी हुई है। संभव है कि एक आध रोज इसका कोई ना कोई समाधान निकले। कल 6 से 7 घंटे में आपको बताना चाहूंगा पार्टी नेताओं की बैठक चली है, जिसके बाद इसको लेकर के फिलहाल निष्कर्ष नहीं निकला है और निश्चित तौर पर अभी भी सस्पेंस कायम है। जी आशीष, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। आशीष सिंह हमारा सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे कि अभी क्या परिस्थितियां बनी हुई है। देखिए, 5 साल पहले तक हरक सिंह रावत, क्योंकि हरक सिंह रावत की बात हम कर रहे हैं, 5 साल पहले तक हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रथ पर चढ़े और बीजेपी की सरकार बना दी। लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद फिर वो कांग्रेस में अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। हरक सिंह रावत जी पूर्व मंत्री हमारे प्रभारी पटका पहना के उनका स्वागत करेंगे। सच कहना अगर बगावत है दोस्तों, तो समझ लो हम बागी हैं, और उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड को बचाने के लिए अगर ये बगावत हरीश रावत जी के खिलाफ, ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ अगर हमको आज हमने की है, तो हमें अपने आप पे गर्व है। मैं करूँ ना, अगर एक यमराज है अगर मुझसे कहे कि आप तुम्हें मैं जिंदगी दे सकता हूं, भाजपा के लोगों से बात कर लो, तो मैं कहूंगा मुझे मौत दे दो। बस यही है सियासत की एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर एक यमराज है अगर मुझसे कहे कि आप तुम्हें मैं जिंदगी दे सकता हूं, भाजपा के लोगों से बात कर लो, तो मैं कहूंगा मुझे मौत दे दो। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिराकर कमल का दामन थामने वाले हरक सिंह रावत आज चुनाव से पहले आंसू बहा रहे हैं। मतलब अपनी बात को, गलत बात को, तुमसे गलती हो गई, तुमने सोशल मीडिया की गलत खबरों पे देश चला रहे हो, सोशल मीडिया की गलत खबरों पे मेरे को निकाला पार्टी से, और अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हो। और कल इन्होंने मुझसे कहा हम आपको दोनों टिकट दे रहे हैं, मैं इनसे कह रहा मैं नहीं लड़ना। हरक के इन आंसुओं से फिलहाल तो कांग्रेस, बीजेपी या किसी और दल का तो दिल अभी नहीं पिघला है, लेकिन वो आंसू क्यों बहा रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। दरअसल हरक सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, और साथ ही बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हरक सिंह रावत हालांकि बीजेपी के इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी है कि अब रास्ते बंद हो चुके हैं।
इसलिए उन्होंने नई मंजिल की तलाश शुरू कर दी है और उसी के मुताबिक अपने मोहरे भी चलने लगे हैं। अब वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। मैं जानता था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा की नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कड़वे घूंट पीने के बाद भी, क्योंकि पिछले 5 साल तक जिस तरह हमको अपमानित किया गया, हर स्तर पर अपमानित किया गया, हमने काम नहीं करने दिया गया। भाजपा में अब मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। अरे मैं कांग्रेस में छोड़कर, अमित शाह जी ने मुझे बुलाया, सिर्फ तुम्हारी एक बात पर मैंने सब कुछ त्याग दिया, और तुम ऐसे कैसे हमारे साथ कर सकते हो? कमल से बेदखल किए जाने के बाद हरक सिंह अब हाथ के साथ की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हरक के लिए दरवाजे खोलना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। हरक ने मार्च 2016 को 9 कांग्रेस विधायकों के साथ हरीश रावत की सरकार से बगावत की, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से फिर कुर्सी तो हासिल करी, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और हरीश रावत अब शायद ये सब कुछ भूले नहीं हैं। एक आयाम सत्तारूढ़ दल और 5 साल उसकी ज्वलंत विफलताएं, जो दिन के उजाले की तरीके से चीख चीख करके कह रही हैं कि आप उन विफलताओं का आकलन कर सकते हैं। हरीश रावत सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वो हरक के नाम पर हामी नहीं भर रहे हैं और इनकार भी नहीं कर रहे हैं। एंट्री के फैसले की जिम्मेदारी वो पार्टी पर डालते हैं, लेकिन माफी से कम वो भी राजी नहीं है। मैं एक बात जानता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीजों को विचार करके निर्णय करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। हरक सिंह रावत आज दोराहे पर खड़े जरूर हैं, लेकिन पार्टियों से रिश्ते बनने बिगड़ने का उनका इतिहास पुराना रहा है। बीजेपी से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले हरक सिंह रावत ने न सिर्फ कई पार्टियां बदली हैं, बल्कि अपनी पार्टी बनाने का भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन चुनाव सिर पर होने से उनके पास विकल्पों की कमी है। दिल्ली से अजातिका सिंह और विकास भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए, जिस लैंसडाउन सीट से हरक सिंह रावत अपनी बहु अनुकृति के लिए टिकट चाहते थे, वहां के मौजूदा विधायक दिलीप रावत ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। मैं एक आइडियोलॉजी वाला आदमी हूं, मेरी विचारधारा है और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, और इसलिए मेरे पे उन्होंने कहा था, मुझे सुझाव दिया था कि दूसरी विधानसभा से लड़ लें या वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसी अफवाह उनके द्वारा फैलाई गई। तो मैंने स्पष्ट कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं और इस समय केवल भाजपा ही राष्ट्रवादी विचारधारा पे चल रही है और हिंदूवादी आदमी हूं, तो इसलिए मेरा तो कोई विचार ही नहीं है। और मेरे पास एक ही विधानसभा है, क्योंकि ये मेरी अपनी जन्मभूमि है, मेरी अपनी कर्म भूमि है, और इसलिए मैं वहाँ की सेवा करना चाहता हूँ और वहाँ की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। और इससे पहले मेरे पिताजी भी जो है वो क्षेत्र में उसका नेतृत्व कर चुके हैं, इसलिए मेरा उसके प्रति एक संवेदनशील लगाव है। तो इसलिए मैंने कहा भाई आप किसी और पे जाओ, क्योंकि आप पे तो बहुत सारी चीजों के बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप कहीं और चले जाए। तो लेकिन उन्होंने जिद करी हुई थी कि मेरी बहू को यहाँ टिकट दिया है, जबकि उनकी बहू का मैं तो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, लेकिन जैसा मैंने अभी फेसबुक के माध्यम से देखा, वो मॉडलिंग के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और बाकी सामाजिक काम में उनका कभी कोई सरोकार नहीं रहा और ना उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल में कोई सदस्यता ली। तो ऐसे व्यक्ति, अगर तुम चाहोगे कि बिना सामाजिक काम करे हुए, बिना किसी पार्टी में काम करे हुए और उनके डायरेक्ट बाईपास करके उनको टिकट दिया जाए, तो ये समझता हूँ कि पार्टी के लिए भी चुनौती है और ये गलत परंपरा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।